जी नमस्कार साथियों। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। थोड़ा सा कैमरे की जो सेटिंग है वो थोड़ा सा आउट हो गई है, उसको ठीक करके मैं क्लास आपकी कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, पहले इसकी थोड़ा क्लियरिटी कर लेते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज थोड़ा सा कैमरे की जो सेटिंग है वो आउट हो गई है, कोशिश की करने की लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन क्लास को आज कंटिन्यू रखेंगे और चीजों को थोड़ा सा आप आज सुन के अचीव करेंगे। हालांकि ये क्लास मैं बाद में भी दे दूंगा, तो ऑफ करने से ज्यादा अच्छा है कि कुछ न कुछ हम नई चीज आज सीखें। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, हम कल पुल्लिंग शब्दों की पहचान कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें जो करना है वो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। तो ये स्त्रीलिंग शब्दों को हम कैसे पहचान पाएंगे? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख वर्ण होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख है तो इसके अंत में जो है ख आता है, भूख है, चोक है, राख है, तो ये ख अंत वाले हमारे क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ख वर्ण होता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां हमने एक शब्द ले लिया देख और दूसरा शब्द ले लिया हमने यहाँ पे रेख, देख रेख। अब इसमें भी ख आ गया और रेख में भी ख आ गया, तो ये भी स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ख होता है, जी जी, ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके बैच में है, आप उससे भी यहाँ पे चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो जिन शब्दों का अंतिम वर्ण क्या है? ख वर्ण है, तो वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट लगा हो या वट का प्रयोग हो, हट हो, वो भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे झंझट, इसमें यहाँ पे ट आया है, आहट में हट आया है, चिकनाहट में आहट आया, बनावट में वट आया, सजावट में वट आया। तो यानी कि हम भाववाचक संज्ञाओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय के आधार पे भी पहचान सकते हैं। तो ट, वट और हट प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है। तो ये क्या है? आप यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है, तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और हम लाइव हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। इसके बाद अनुस्वारांत, जिन शब्दों के अंत में अनुस्वार हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द आ गया स्वम, तो स्वम में क्या है? यहाँ पर ये जो स्वम शब्द है इसमें अंत में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। तो अनुस्वार जिस शब्द के अंत में वो भी है हमारे
तो जिन शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग होता है वे सारे के सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग होंगे। ईकारांत जो शब्द है, जैसे यहाँ रोटी है, टोपी है, इसमें ई है, यहाँ नदी है, चिट्ठी है, इसमें उदासी, ये सब में ई लगा हुआ है। तो मैं पहले भी आपको कल बताया था जब पुल्लिंग शब्द हम कर रहे थे कि ई अंत, ईकारांत का मतलब होता है ई है अंत में जिसके। तो जैसे कुर्सी है, कुर्सी के अंत में भी ये ई लगा हुआ है, क्योंकि ये रह तो पहले आ जाएगा, अंत में ई होगा। नदी शब्द है, नदी में भी अंत में ई लगा है। लड़की शब्द है, लड़की के भी अंत में क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। ऐसे स्त्री है, स्त्री के अंत में भी ई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ई अंत वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही ऊकारांत, ऊ है अंत में जिसके, जैसे यहाँ लहू है, ठीक है, या लुहू है। तो यहाँ पे ये जो लुहू है इसके अंत में ऊ आया है, इसीलिए ये भी अपने आप में स्त्रीलिंग होते हैं। तकारांत, जिस शब्दों का अंतिम वर्ण तय होता है वे भी अधिकांश शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। स अंत है जिस शब्द में, तो यानी कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण स होता है, जिसको हम दंतव्य स कहते हैं, वो भी अपने आप में यहाँ स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो एक तीसरी कंडीशन हमारी ये आई कि अनुस्वार ई अंत जिनके अंत में है, उ, तय और से जिन शब्दों का अंत होता है इन वर्णों से, वे सारी संज्ञाएं हमारी स्त्रीलिंग होती है। तो ये थे आपके 3 कंडीशन स्त्रीलिंग शब्दों की। जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो भारत की हो या भारत से बाहर की भाषाएं हों, उन सब भाषाएं अपने आप में स्त्रीलिंग है। जितनी भी बोली है दुनिया की, जितनी भी लिपियां हैं, तो उन लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। चाहे वो अंग्रेजी हो, जर्मनी हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो, हिंदी हो, फारसी हो, अरबी हो या उर्दू हो, तो वो सब की सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा, इसके अंत में क्या आया, यहाँ ई आया है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। ई अंत वाले अधिकांश शब्द 99.9% स्त्रीलिंग होते हैं। पॉइंट तो हमारा ये रहा कि जिस शब्द के अंत में ई आता है स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, यहाँ पंजाबी भाषा है, तेलुगु भाषा है, और भाषाओं के जितने भी नाम है स्त्रीलिंग। ऐसी बोली है जैसे हरियाणवी एक बोली है, राजस्थानी है, ठीक है। तो ये सारी की सारे आपको ध्यान रखना, जो जैसे पश्चिमी हिंदी के अंदर हमारी खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है और हरियाणवी, ये सारी की सारी बोलियां स्त्रीलिंग है। ऐसे पूर्वी हिंदी के अंदर हमारी अवधी है, इसके साथ बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, वो भी अपने आप में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी क्या है, अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द। ऐसी भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, स्त्रीलिंग। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, गुजराती आ जाए, बंगाली आ जाए, सब स्त्रीलिंग शब्द होंगे, मराठी भी। तो कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, कोई भी लिपि हो, चाहे ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, अरमाई की लिपि, खरोष्टी लिपि या फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गुरुमुखी लिपि आ जाए, तो सारी की सारी लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सारी की सारी भाषाओं, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वो भी क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कुटिया शब्द है, तो यहाँ पे इया आ गया, ई और या, खटिया है। तो जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय का प्रयोग जो हम करते हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है इन प्रत्यय का प्रयोग, इणी प्रत्यय का प्रयोग, इया प्रत्यय का प्रयोग, इन सब प्रत्यय का प्रयोग, ई का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्द से बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ नर शब्द लिया, इसमें मैंने ई लगा दिया, तो इससे नारी बन जाएगा। ऐसे सुनार में इन लगाऊंगा तो सुनारिन बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे ही इया का जो प्रयोग करते हैं हम, वो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करने के लिए करते हैं।
तो इन, इनी और इया और ई, तो ये क्या है अपने आप में यहाँ पे ये प्रत्यय है। इन प्रत्यय का प्रयोग जहां होता है, जैसे चिड़िया है, लुटिया है, इन प्रत्यय का प्रयोग जहां होता है तो वो क्या बनते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम जैसे यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, ताप्ती है, तो ये नदियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यमुना, गंगा, गोदावरी और ताप्ती। इसके अलावा दो नदी ऐसी हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। एक है हमारी ब्रह्मपुत्र, एक क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और दूसरी क्या है, सिंधु नदी है। एक ब्रह्मपुत्र है और दूसरी क्या है, सिंधु नदी है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इन दोनों को छोड़ के बाकी चाहे सरस्वती नदी आ जाए, यमुना है, गंगा है, गोदावरी, ताप्ती, घाघरा है, कृष्णा नदी है, वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को छोड़कर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली तिथि है, पहली है, दूसरी है, प्रतिपदा है, पूर्णिमा है, तो ये तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तिथियों के नाम क्या स्त्रीलिंग है, पहली, दूसरी, प्रतिपदा और पूर्णिमा, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। पृथ्वी जो एक ग्रह है, बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या है, अपने आप में स्त्रीलिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, प्रतिपदा हो, चाहे फिर यहाँ अमावस्या हो, तो अमावस्या जो है वो भी स्त्रीलिंग कहलाती है। अमावस्या, अमावस्या जो है वो क्या कहलाती है, स्त्रीलिंग कहलाती है अमावस्या भी। तो ये तिथियों के नाम स्त्रीलिंग हो गए। पृथ्वी भी एक ग्रह है, स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें दो नक्षत्र होते हैं। एक है अभिजीत नक्षत्र जो कि पुल्लिंग है, चाहे वो अश्वनी और रोहिणी और भरणी, ये सारे के सारे नक्षत्र क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन अभिजीत जो नक्षत्र हैं वो कहलाते हैं पुल्लिंग। तो अभिजीत नक्षत्र क्या कहलाएंगे, वो पुल्लिंग कहलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अश्वनी, रोहिणी, भरणी ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं स्त्रीलिंग, और ये अभिजीत जो नक्षत्र है ये क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कोयल है, अगर इसका हमें पुल्लिंग शब्द बनाना है तो हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ पे नर कोयल, तो ये क्या हो जाएगा, नर कोयल, नर मैना, नर कोयल, नर मैना, नर चील, नर कोयल, नर मैना, नर चील, ये बन जाएंगे आपके पुल्लिंग। क्योंकि कोयल, मैना और चील ये क्या है, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसमें अगर हम नर लगाएंगे, नर मैना, नर कोयल, नर चील, ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। तो ये द्वितीय स्त्रीलिंग जिनको हम सदैव स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, उनमें नर लगाने के बाद ही उनका लिंग परिवर्तन हो पाता है। शब्दों का लिंग परिवर्तन, अगर हमें पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं तो हम इन प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नर में ई लगाएंगे तो ये यहाँ पे शब्द बन जाएगा नारी। ऐसे यहाँ पे ईया है, ईया का हमने प्रयोग किया, जैसे चिड़िया है, बुढ़िया है, तो यहाँ बूढ़ा हमने शब्द ले लिया, और बूढ़ा में यहाँ पे ईया लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बुढ़िया। ऐसे ही हमने यहाँ सुनार शब्द ले लिया, तो सुनार में हम यहाँ इन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुनारिन। ऐसे ही दा में नी लगाएंगे तो क्या बन गया, दानी। ऐसे ही देवर में आनी लगाएंगे तो शब्द बनेगा देवरानी, देवरानी। देवर में आनी लगाएंगे देवरानी। चौधरी में आइन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, चौधराइन। चौधरी में आइन लगाएंगे तो क्या बनेगा, चौधराइन। ये क्या बनेगा, चौधराइन। ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अज एक शब्द है जिसको कहते हैं संस्कृत में बकरा, इसमें आ लगाएंगे तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा अजा, अजा बकरी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्ययों का प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो नर में ई लगाएंगे तो नारी बनेगा, बूढ़ा में ईया लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बुढ़िया। सुनार में इन तो सुनारिन, दान में ई तो दानी, देवर में या नौकर में लगाएंगे तो नौकरानी बन जाएगा, चौधरी में लगाएंगे तो आइन तो चौधराइन बनेगा। यहाँ पे अज में लगाया आ तो अजा बकरी बन गया। तो इन सब प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए करते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में आपको ई दिखाई दे, ईया, इन, नी, आनी, आइन, आ, ई का इनी दिखाई दे, तो आंखें बंद करके वे दुनिया के सारे शब्द
स्त्रीलिंग के ही होंगे। तो ये थे हमारे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। इसके बाद उभयलिंगी शब्द, जिसके बारे में कल वाली क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं, इंजीनियर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, पुल्लिंग है। लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग शब्द है। डॉक्टर घर चली गई, ये स्त्रीलिंग है। डॉक्टर बुला रहे हैं, तो यहाँ ये डॉक्टर क्या है, पुल्लिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थे आपके उभयलिंग। इसके बाद वचन वाला टॉपिक करेंगे आज कंप्लीट। तो वचन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आज थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग आउट है, जिसकी वजह से आपको देखने में थोड़ी समस्या हो सकती है। इस क्लास को दोबारा से फिर लास्ट में दे देंगे, ठीक है। जब तक टेक्निकल टीम का बंदा के कैमरे की सेटिंग को सही नहीं करता है, तब तक हम काम चलाते हैं, क्योंकि ऑफ करने से ज्यादा बढ़िया था कि हम कुछ नई चीज सीखें। तो वचन परिवर्तन, तो वचन परिवर्तन में आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, ताकि आप पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और एक वचन और बहुवचन इनको एक साथ आप समझ पाओ। क्योंकि वचन के माध्यम से आप लिंग और लिंग के माध्यम से आप वचनों के वाले कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से आप क्लियर करोगे। यहाँ कंडीशन नंबर 1 है, और ये कंडीशन क्या है, ऐ प्रत्यय जोड़कर आकारांत शब्दों के अंतिम आ, अगर किसी शब्द के अंत में आ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लड़का आ गया, लड़का, रास्ता, यहाँ कमरा है, दाना है, कपड़ा है, लोटा है, ठीक है। आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ऐ प्रत्यय लग जाता है। तो आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर क्या है, ऐ प्रत्यय लग जाता है, तो क्या कहलाता है, ठीक है, बहुवचन का शब्द। तो यहाँ आ के स्थान पर ऐ का प्रयोग करने पर एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक शब्द ले लिया कमरा, तो इस कमरा में यहाँ पे लास्ट में आ आया हुआ है। अब इस आ को हटा के अगर इसके स्थान पे हम ऐ का प्रयोग कर दे, तो इससे हम बहुवचन बना लेंगे, और वो क्या होगा, यहाँ कमरे। तो यहाँ कमरा एक वचन और कमरे क्या हो गए, बहुवचन। क्लियर। तो यहाँ लड़का है, आ को हटाया, ऐ लगाया, इसमें भी यहाँ पे यही है, इसमें भी ये हमने ये प्रयोग किया, इसमें भी ये प्रयोग किया, इसमें भी ये प्रयोग किया, और इसमें भी हमने ये प्रयोग किया। तो यहाँ लोटा का क्या बन गया, लोटे, गधा का क्या बन गया, गधे, बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे, भाला का भाले, घंटा का घंटे और पैसा का पैसे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाया आपका, गधे, बच्चे, मुर्गे, भाले, घंटे और ये क्या है, पैसे। यहाँ पे ये आ आया हुआ है, इसमें भी आ, 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 तो आ के स्थान पे क्या लगाया हमने, ऐ। तो यानी कि पुल्लिंग शब्द होगा, और पुल्लिंग शब्द से बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पे हम ऐ का प्रयोग करेंगे। और इसकी चूंकि एक मात्रा होती है, तो जहां किसी शब्द के अंत में एक मात्रा है, तो वो हमें दो चीज की गारंटी देगा कि वो पुल्लिंग शब्द होंगे और बहुवचन के होंगे। तो ये जो आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे और बहुवचन के होंगे। ये दो गारंटी हमें कहाँ से मिलेगी, इस शब्द के अंत में यदि एक मात्रा आपकी इसकी है, शब्द के अंत में यदि एक मात्रा आपको ये दिखाई देती है, तो पुल्लिंग शब्द होगा और बहुवचन का होगा। यहाँ गधे, बच्चे, मुर्गे, भाले, घंटे, पैसे, ये पुल्लिंग है और बहुवचन के हैं। लड़के, रास्ते, कमरे, दाने, कपड़े और लोटे पुल्लिंग शब्द हैं और क्या है, बहुवचन के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऐ प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, तो ऐ प्रत्यय जोड़कर मूल शब्दों के ए स्वर का लोप हो जाता है, और उसके स्थान पे क्या हो जाता है, ऐ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगाकर। अब यहाँ पर ये कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द, तो कहने का मतलब ये है, अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए आता है, तो उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, ऐ का प्रयोग करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग हम इस रूप में करते हैं, एक मात्रा लगा के पीछे बिंदी दे रहे हैं,
तो ये बिंदी आपको ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि इसमें यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है। अगर शब्द के अंत में ये है तो इसका मतलब वो पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग के साथ साथ वो बहुवचन का है। पुल्लिंग के साथ वो क्या है? बहुवचन का है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ये एक बिंदी के साथ यहाँ पे मात्रा आई हुई है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। वो क्या होगा? वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, और स्त्रीलिंग के साथ में वो क्या होगा? बहुवचन। तो यानी कि एक मात्रा बिना बिंदी के आए तो वो गारंटी दे रहा है पुल्लिंग बहुवचन की, और मात्रा के साथ में यहाँ बिंदी आ रही है वो गारंटी दे रहा है स्त्रीलिंग बहुवचन की। तो यहाँ पर नहर आ गया, तो नहर का क्या बन गया? नहरे। तो ये अपने आप में यहाँ कलम का, और यहाँ बिंदी भी आएगी सब पे। सड़कें हैं, बाहें हैं, ऐसे ही बोतलें हैं, दीवारें हैं, चीजें और पुस्तकें। तो यहाँ पर ए अंत अगर है किसी स्त्रीलिंग शब्द में तो उस ए के स्थान पे हम आई का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए के स्थान पर किसका प्रयोग? आई का प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं। ये सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं। नहर, कलम, सड़क, वहां स्त्रीलिंग शब्द हैं। बोतल, दीवार, चीज और पुस्तक ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इनका जो बहुवचन होता है तो आपको ये ध्यान रखना वो कैसे बनेगा? नहरें, कलमें, सड़कें, बाहें, बोतलें, दीवारें, चीजें और पुस्तकें, ये सब क्या है? इनका बहुवचन बनेगा। तो पुल्लिंग आपको ध्यान रखना है, बहुवचन, स्त्रीलिंग, बहुवचन, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नई कंडीशन है, अगर शब्द के अंत में आ आया है, स्त्रीलिंग शब्द है, शब्द के अंत में अगर आ आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आ के साथ साथ आपको उसमें ये वाला आई जोड़ देना है। बात एक ही हुई। आप अर्धचंद बिंदु के साथ बिंदी लगाए तो आजकल हम अर्धचंद के स्थान पे इसका भी प्रयोग करें। तो ये महिला है, महिला का महिलाएं हो गया, कविता का कविताएं हैं, वधु का वधुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ माता का माताएं बन गया, कथा का कथाएं हैं, साला का सालाएं, गौ का गोएं और दवा का क्या है? दवाएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो महिला, कविताएं, वधु, माताएं, कथा, साला, ठीक है, गौ और दवाई, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे यहाँ? ये बहुवचन है, एक वचन से बहुवचन बनाना। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक वचन से बहुवचन, तो महिला से क्या बन गया? यहाँ पे महिलाएं बन गया। महिला से क्या बन गया? महिलाएं। तो यानी कि आपको कोई हटाना नहीं है, बल्कि आपको वहीं जोड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी ये कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखना, जहां भी यहाँ पर एक मात्रा के साथ में बिंदी आ जाए, या फिर यहाँ पे आई के साथ बिंदी आ जाए, या फिर यहाँ पे आप अर्धचंद बिंदी का प्रयोग हो, तो ये सारे के सारे शब्द, या यहाँ के साथ में बिंदी हो, या फिर यहाँ के साथ अर्धचंद बिंदी हो, ये हमें स्त्रीलिंग शब्दों को बताएंगे कि वे सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे और बहुवचन होंगे। अगर हम किसी शब्द के अंत में थोड़ा सा हम ध्यान दें तो हम उससे भी पहचान लेंगे। जब भी किसी शब्द के अंत में एक मात्रा के साथ में या बिंदी आई हो, आई के साथ में बिंदी आई हो, अर्धचंद बिंदी आई हो आई के साथ में, यहाँ के साथ में अर्धचंद बिंदी हो, या यहाँ के साथ में बिंदी हो, तो वे स्त्रीलिंग शब्द होंगे और बहुवचन के शब्द होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग बहुवचन के शब्द। तो महिला का क्या हो जाएगा? महिलाएं, कविता का कविताएं, वधु का वधुएं, माता का माताएं, कथा का कथाएं, साला का सालाएं, गौ का गोएं और दवा का क्या हो जाएगा? दवाएं हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए हमारे? आ के अंत में आई और आई लगाने पर एक वचन से बहुवचन अर्थात स्त्रीलिंग शब्दों का हम निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद में है या की कंडीशन। जब भी आपको किसी शब्द के अंत में या दिखाई देता है, उसके स्थान पे अगर आप ये अर्धचंद बिंदु लगा दो तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। अगर कहीं पर किसी शब्द के अंत में बड़ा ई आया है तो उस बड़े ई को पहले छोटा ई कर दो और उसमें या जोड़कर उसका क्या बना लोगे? स्त्रीलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं यहाँ पे प्रयोग करता हूं नदी, तो नदी में यहाँ बड़ा ई आया है, तो पहले इस बड़े ई को छोटा ई कर दिया और इसमें यहाँ जोड़ के शब्द मैंने बना लिया नदियां। दूसरा शब्द ले लिया मैंने साड़ी, तो ये जो साड़ी शब्द है इसका मुझे बहुवचन बनाना है, तो पहले मैं साड़ी का जो बड़ा ई है उसको छोटा ई करूंगा, यहाँ जोड़ दूंगा, तो वो क्या बन गया आपका बहुवचन रूप। ऐसे ही मैंने कुर्सी शब्द लिया, इसमें भी बड़ा ई है, तो पहले कुर्सी के बड़े ई को छोटे ई में परिवर्तित करूंगा और उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए बड़े वाले ई को छोटे ई में परिवर्तन करके भी हम बना सकते हैं। अगर छोटा ई होता है, जैसे यहाँ पे हमने रीति का प्रयोग किया, तो उसको सेम रखेंगे, उसमें या जोड़ देंगे तो भी उसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीति शब्द ले लिया, अब इसका बहुवचन मुझे बनाना है, तो यहाँ पे चूंकि छोटा ई पहले से ही है, तो बड़ा होता तो छोटे में परिवर्तित करते, छोटा है तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, या जोड़ दोगे तो उसका क्या बन जाएगा नीतियां। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे बड़ा ऊ है तो उसको भी छोटे ऊ में परिवर्तित करके हम उसका बहुवचन बना लेते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर यहाँ पर आपको किसी शब्द के अंत में यहाँ एक मात्रा दिखाई देती है और उस मात्रा के बाद में यहाँ बिंदी लगी हो, या फिर प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर ये दिखाई दे, या फिर आपको ये दिखाई दे, या फिर आपको ये दिखाई दे, या फिर आपको ये दिखाई दे, ये सारी चीज की गारंटी है कि स्त्रीलिंग शब्द होगा और साथ के साथ में वो बहुवचन का होगा। ठीक है, अगर आपको केवल ये कंडीशन दिखाई देती है, एक मात्रा हो लेकिन बिंदी ना हो और उसके अंत में ये आया हो ये, तो ये भी दो हमें गारंटी देते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द होंगे और बहुवचन के होंगे। तो क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे और बहुवचन के शब्द होंगे। पुल्लिंग बहुवचन के जो शब्द हैं, पहली कंडीशन आपकी ये हुई, दूसरी कंडीशन आपकी ये हुई, तो ये आई और ये यहाँ पे हो गया आपका ई, तो ये पुल्लिंग बहुवचन, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये पुल्लिंग बहुवचन के शब्द होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इन्हीं से पहचान पाओगे। जैसे अब इधर देखो, यहाँ ये शक्ति है, इस शक्ति में आपने यहाँ पे या जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका बहुवचन। तो इसमें ये या जोड़ने पर इसमें भी या आया है। नारी में है बड़े वाले ई का छोटे ई में परिवर्तन किया, या जोड़ा। बुढ़िया में या लगा हुआ है, अर्धचंद बिंदु लगा दिया। जैसे मान के चलो, यहाँ आपको ध्यान रखना है, शब्द आ गया चिड़िया और आपसे पूछ रहे हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन, तो आप कहोगे ये चिड़िया शब्द एक वचन है, क्योंकि ये बहुवचन तब बनता जब हम या के साथ में यहाँ अर्धचंद बिंदु लगा लेते। ऐसे गुड़िया है, बुढ़िया है, ठीक है, डलिया है, उन सब का बहुवचन तब बनेगा जब आप अर्धचंद बिंदु के साथ यहाँ पे या का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ चिड़िया एक वचन है और ये वाला चिड़िया क्या है बहुवचन। ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गुड़िया, तो ये क्या है, ये गुड़िया एक वचन है और ये वाला जो है ये गुड़िया, ये क्या कहलाएगा, ये बहुवचन। तो ये एक वचन है और ये क्या है यहाँ पे, ये बहुवचन। तो शब्द के अंत में या हमें गारंटी दे रहा है कि वो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये वाला हमें गारंटी ये भी दे रहा है कि वो स्त्रीलिंग के साथ साथ बहुवचन का भी होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बुढ़िया का बुढ़ियाएं बन गया। ठीक है, अर्धचंद बिंदी लड़की है, बड़े वाले छोटी बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित किया, यहाँ जोड़ दिया। बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित किया, यहाँ जोड़ दिया। बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित किया, यहाँ जोड़ दिया। यहाँ डिबिया यहाँ है तो यहाँ को अर्धचंद बिंदु में लगा दिया। गृहिणी है, गृहिणी को आपको ध्यान रखना है, बड़े वाले ई को छोटे ई में परिवर्तन किया, यहाँ जोड़ दिया। स्त्री बड़ा है तो बड़ी ई को छोटी ई में प्रयोग किया, यहाँ जोड़ दिया। यहाँ पे बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित किया, यहाँ जोड़ दिया। रीति को छोटी ई में परिवर्तित किया, यहाँ जोड़ दिया। नदी के बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित किया, यहाँ जोड़ दिया।
नाली को बड़े ई को छोटी ई में परिवर्तित किया, यहाँ जोड़ दिया। यहाँ पे इसको बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित किया, यहाँ जोड़ दिया। टोपी को बड़े ई को छोटी ई में परिवर्तित कर दिया, यहाँ जोड़ने पर ये क्या बना दिया आपको, ये बन गया आपका बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द। ये क्या बन गया, ये बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यहाँ का ये अपने आप में क्या हो गया, यहाँ का ये बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन किसकी थी, एक वचन से बहुवचन बनाने की। और इन तरीके से आप इन सारी चीजों को आराम से समझोगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जब भी किसी शब्द के अंत में आप एक मात्रा के साथ बिंदी हो या यहीं के साथ बिंदी हो, अर्धचंद के साथ बिंदी हो, अर्धचंद के साथ यहाँ या ये हो, तो वो स्त्रीलिंग शब्द और बहुवचन का शब्द हुआ। ठीक है, तो जहां केवल प्यारे दोस्तों किसी शब्द के बाद में यहाँ पे केवल एक मात्रा हो या फिर अहीं लगा हो, तो वो क्या कहलाएगा अपने आप में, क्योंकि ये एक मात्रा इसी की है। जैसे कमरे हम प्रयोग करते हैं, लड़के का प्रयोग करते हैं, तो लड़के में जो ये एक मात्रा है, बेटे में जो ये एक मात्रा है, तो ये एक मात्रा किसकी है, इसी की है। इसी की तो एक मात्रा होती है। तो इसमें यहाँ लड़के बेटे हैं, तो ये बहुवचन हो गए लेकिन पुल्लिंग। तो ये पुल्लिंग बहुवचन की पहचान इससे कर रहे हैं और स्त्रीलिंग बहुवचन की पहचान हम उससे कर रहे हैं। तो ये लाइव क्लास है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रख, दूसरी चीज इस टॉपिक को एक बार फिर करा देंगे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है थोड़ा सा। आज 29 तारीख है, तो 29/8/2023 की ये क्लास है। आज मंगलवार है। ठीक है, तो ये कल आपकी शायद हो सकता है छुट्टी हो, क्योंकि रक्षाबंधन है। वो आप एक बार टाइम टेबल में जरूर देख के क्लास लाइव आप करोगे। ठीक है, कोशिश किया करो, थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस रखो। देखो प्रॉब्लम आ गई टेक्निकल, क्योंकि हम भी मशीन पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी हमने क्लास ऑफ नहीं की है, आपको पढ़ाने की कोशिश की। चलो कम से कम कुछ न कुछ आज हम सीखे। तो ये वचन वाला टॉपिक था और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान वाला टॉपिक था, जो कि आज आपका हो गया कंप्लीट। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट्स ले सकते हैं, क्योंकि आज कैमरे की वजह से ज्यादा पढ़ाना भी सही नहीं है। लेकिन आप लोगों के जो है जो कमेंट है वो लेके हम आपके डाउट्स जरूर क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास पूरी 15 मिनट है और इन 15 मिनट में अब तक जो भी आपने पढ़ा है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपका कमेंट नहीं लिया गया हो, तो सारे के सारे जो है आज कमेंट ले लेंगे। बिल्कुल अलंकार पढ़ाएंगे। तो अलंकार अभी जो 10 से 11 वाला जो बैच है उसमें अलंकार ही चल रहा है, तो आपके इसमें भी कराएंगे, ऐसा नहीं है, सारे टॉपिक होंगे। तो कुल मिला के जो मिनिमम क्लासें होती है आपकी वो 60 क्लास के आसपास है, जिसमें हम अपना पूरा सिलेबस ये कंप्लीट करते हैं। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं, बधाई दूं रक्षाबंधन की। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप लोग कल ही रक्षाबंधन मना रहे हो, क्योंकि भाई बहन का एक पवित्र और बहुत ही मधुर संबंध का एक त्योहार है, जो भाई बहन के प्रेम को हमेशा आगे बढ़ाता है। तो आप अपने परिवारजनों के साथ मिलकर, तमाम बच्चों के साथ मिलकर, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो बच्चों पे एक अलग ही छाप छोड़ते हैं और एक अलग संस्कार परिवार का बन जाता है। तो उन छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके आप इस त्योहार को मनाएंगे, ताकि वो भी देखकर आपसे बहुत कुछ सीखें। तो अपने आप में तमाम जो त्योहार हमारे यहाँ होते हैं उनका अपने बहुत ही ज्यादा वो सांस्कारिक और इसके साथ मानसिक विकास करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं इंसान की। और यही कारण है कि भारत उत्सवों का देश कहलाता है, और किसी न किसी उत्सव में हम लोग अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को इन्वॉल्व करके हम अपने खुशी के स्तर को और बढ़ा लेते हैं। तो एक बार फिर सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको भी और आपके परिवार वालों को भी। इसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कमेंट आया है अभिषेक का, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल है, वहां से आप प्रैक्टिस करें। किसी किताब से प्रैक्टिस करोगे उसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती है, उसकी आंसर की में भी और साथ के साथ कई बार क्वेश्चनों में भी। तो जहां टीचर और बच्चे दोनों इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, वो अपने आप में सीखने सिखाने का एक बहुत बढ़िया नजरिया और तरीका माना जाता है। जहां टीचर राइट आंसर के बारे में सोल्यूशन भी बता रहा होता है कि इसका सही सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और किसी का तो वो देखना, मुझे कंफर्म नहीं है कि कल की छुट्टी है या परसों की, एक दिन की छुट्टी आपकी जरूर रहेगी, या तो कल की होगी या फिर परसों की है मेरे पास अभी, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से कंटिन्यू लाइव क्लास में हूँ।
तो उस दौरान ना तो किसी का फोन उठा पाता हूँ ना कर पाता हूँ। तो कंटिन्यू मेरी 5 बैच होते हैं 7:30 बजे से लेके 2 बजे तक। तो उनमें जब एक को छोड़ के दूसरे में जाना है, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाना है, तो इस तरीके से फिर वो जो मैसेज आते हैं कई बार उनसे भी सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। चलो जी, रस छंद अलंकार बिल्कुल करवाएंगे। ये कौन कह रहा है कि रस छंद अलंकार नहीं होंगे? ये क्वेश्चन तो आपको तब पूछना था जब आपको टीचर ये कहता कि इन टॉपिकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने ये नहीं करवाएंगे। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट ऐसे ही होते हैं जिनका ना कोई वजूद होता है, ना वहां उनका कहने का पूछने का कोई पर्पज होता है। चलो जी, चलो जी, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, यूपीएसआई के लिए मोटिवेशनल वीडियो हम हिंदी बाई सर चैनल पर देते रहते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल है जिस पर शाम को 9:30 बजे हम जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। सैटरडे संडे को वहां पे हम मोटिवेशनल वीडियो भी देते हैं, सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं और तमाम भर्ती की अपडेट आपको देते हैं किस तरीके से तैयारी करनी है। अशोक कह रहा है सर मूल विधि के बारे में कुछ सोचो। मूल विधि के बारे में मैंने सर को भी बोल दिया है और उनको मैंने बोला है कि एक ही टॉपिक को लंबा मत खींचा करो, कि मैंने उनकी खुद क्लासें देखी है जिसमें उन्होंने सूचना का अधिकार लगभग 6 क्लास में कराया है। तो पूरी उसके बाद मैंने सारी क्लासें देखने के बाद सर से बात की और वो बोले कि नहीं, अब मैं हैंड राइटिंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पीपीडी जो है जो लगा के मैं पढ़ाता था, ठीक है, उसको पढ़ के बच्चों के कंप्लेन यही थी, शिकायत कि सर पीपीडी लगाते और उसको पढ़ के चले जाते हैं, अलग से कुछ समझाते नहीं है। तो क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के आप जहाँ पेपर दे रहे हो, क्योंकि मूल विधि तो SI में पूछी जाएगी, तो वहां पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा से सितंबर के महीने में फाइनली डिसीजन में ले पाऊंगा कि आखिरकार मूल विधि आपको कंटिन्यू कराएं या किसी दूसरे टीचर को दो। तो अभी मेरे कहने से आप सर से कंटिन्यू पढ़ें और मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार बैच में और भी लेके आऊंगा और उसमें मूल विधि के दूसरे टीचर 100% आप लोगों के कहने पे मैं चेंज कर दूंगा और उनसे भी आपको मूल विधि एक बार पढ़वा दी जाएगी। ठीक है, ये मैं कमेंटमेंट अपने लेवल पे कर रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट से उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और मैनेजमेंट मेरी बातों को सर माथे लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्योंकि मेन है हम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, रिजल्ट तभी होगा जब सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर आपको सही तरीके से समझा पाए। मूल विधि का कुछ कीजिए ना, सही कहता है वो अच्छा नहीं पढ़ाते लेकिन सर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस की वहां वेराइटी, एक तो आप मूल विधि को कोई ज्यादा बड़ा हुआ बना के मत चलो। आज तक कभी भी मूल विधि में 6 से ज्यादा पर्सन किसी पेपर में आए नहीं है और वो भी जो पर्सन आते हैं वो पॉलिटिकल साइंस जो उससे जुड़े हुए होते हैं। जब आप पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, राज्य व्यवस्था के बारे में अगर आप अच्छी पकड़ रखते हो तो आप ICP और फिर CRP इन दोनों को छोड़ के IPC और CRP क्यों बाकी जितना भी आता है वो सारा का सारा GS का ही एक सेक्शन होता है, उसको किसी न किसी रूप में हम पढ़ लेते हैं। जैसे सूचना का अधिकार की आपकी क्लास हुई है जो मैंने देखा, तो GS का पार्ट है, GS वाले टीचर भी उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वो एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है, वन्य संरक्षण है जो अधिनियम है, वो सारे का सारा उसी के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल हाँ, उसकी टेंशन आप ना ले, फिलहाल आप कंटिन्यू पढ़े और जैसे भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको हम फुलफिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम दो। कल हॉलीडे है या नहीं है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। ठीक है, आप अपना एक बार चेक कर लेना, एक बार टाइम टेबल आपको ग्रुप में दे देंगे। अगर वो मैसेज हमेशा कैरेबिल जो हमारा ऐप है उस पर ऊपर ही होता है जिस दिन हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, तो आप राज्य व्यवस्था पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, पॉलिटी पे ज्यादा फोकस करें। उससे 2 चीजें क्लियर होगी, एक तो GS में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, ये भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था, और दूसरा उसी से पूछा जाता है लिंक करके मूल विधि के तमाम क्वेश्चनों को। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलो जी, जी जी, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कोई दिक्कत? जी जी, चलो जी, हाँ ठीक है, मान लेते हैं आप लोग कह रहे हैं हिंदी के जादूगर, तो मान लेते हैं। ठीक है,
अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी आप ये हिंदी के सीखने के पर्पज से स्टार्टिंग फेज में हो। जी जी। हाँ, बुक की पूरी पूरी संभावना है, कोशिश है 5 सितंबर को मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो दूसरी चीजों पे डिपेंड करती है। अगर उन्होंने मेहनत की है तो 5 सितंबर तक बुक आ जाएगी। और कोई दिक्कत, कोई दुविधा किसी को? डाउट पूछ लीजिए। आप तो बातें ज्यादा कर रहे हो। अगर आपने अब तक हिंदी में जो कुछ पढ़ा है उससे संबंधित अगर कुछ डाउट्स आपके बने किसी टॉपिक में तो आप उन डाउट को लो। नहीं, हिंदी में बिल्कुल फुल मार्क आएंगे आपके। और जितना भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी में से सब कुछ आना है, उससे बाहर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बशर्ते आप तरीके के सही ढंग से आप काम करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बताया कि कुछ पढ़ते हैं जिनके आधार पे हम स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान सकते हैं। जैसे अगर किसी शब्द के अंत में ख लगा है, स्त्रीलिंग शब्द है, इन लगा है, ई लगा है, ईया लगा है, इनी लगा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे स्त्रीलिंग बनाते हैं। भाषा है, बोली है, लिपियों के नाम सारे स्त्रीलिंग हैं। या उधर पेड़ों के नाम स्त्रीलिंग हैं, 2-3 को छोड़ के, जैसे इमली का पेड़ है, ठीक है, चमेली है, तुलसी का है। तो इन तमाम कंडीशनों को करेंगे तो अपने आप में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, हाँ, उस पे हम कल शुरू करेंगे। तो हिंदी शब्दावली जो है उसके क्वेश्चन आप लोगों के ज्यादा गलत होते हैं, तो कल जो क्लास होगी वो हिंदी शब्दावली पे मैं पहले फोकस करूंगा, वाक्यवाच्य बाद में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि अपने आप में एक तो करीब करीब मिनिमम 5 मैक्सिमम 8% हिंदी शब्दावली के आते हैं। तो ये बच्चे का सही कमेंट है कि सर वोकेबलरी जो है से क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। उसका रीजन ये है कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। उसमें हमें से ज्यादा शब्दों से परिचित होना है और उसके अर्थ पे फोकस करना है कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या है। तो जितने ज्यादा शब्दों से हमारा परिचय होगा और उनके अर्थ के बारे में हम जान पाएंगे, उतना ही ज्यादा जो है शब्दावली वाला जो टॉपिक है, जिसके अंदर विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, वर्तनी और शब्दार्थ, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये शब्दावली के अंदर अर्थात वोकेबलरी के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें आपको एक नहीं बल्कि 2 बार आपको करना है और कंटिन्यू उस चीज को लेके आपको आगे भी बढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, पंछी तद्भव शब्द है, पक्षी तत्सम होता है, क्योंकि अक्षय के स्थान पे छह का प्रयोग करते हैं। जैसे कई जगह कक्षा को कक्षा भी बोला जाता है, तो छह के स्थान पे छह का प्रयोग बोली के रूप में होता है, जो कि तद्भव शब्दों के अंतर्गत आती है। जी जी, आरो यारो का बैच ऑलरेडी आ चुका है। आप उसमें अभी जो 28 तारीख से आपकी यानी कि आज से उसमें क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो 29 तारीख है, कल से उसमें क्लास स्टार्ट हुई है। तो आरो यारो का एक सेपरेट अलग से बैच है, जिसकी टीम भी अलग है। हिंदी उसमें मैं करा रहा हूँ। जीएस की टीम टोटल अलग है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी करा रहे थे, तो वो जीएस की तैयारी कराएंगे। तो वो हम एक प्री प्रारंभिक परीक्षा आरो यारो के रिगार्डिंग बैच लेके आए। जी जी जी, कल से शब्दावली शुरू करेंगे। ठीक है, कल से शब्दावली शुरू करेंगे। जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है, शब्दार्थ है। ये टॉपिक हम कल लेंगे। जी जी, टेस्ट एग्जाम के नजदीक होगा, पेपर की डेट के पास आपके टेस्ट, मॉक टेस्ट जो है, और इसके साथ मैराथन क्लासें, ठीक है, वो सारे आपके एग्जाम के नजदीक। चलो जी, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अब कमेंट आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, तो कल मिलते हैं फिर शब्दावली वाले टॉपिक के साथ, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी